नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, उनको प्रभु पहचान। मेरा विश्वास हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सिमरन, प्रभु तेरी शरण। योग में पग पथिक तुम, योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं, कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं। अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो। दुर्विचारों को भीतर मिलाओ नहीं, भूल से भी कुसंगत में जाओ नहीं। दुर्विचारों को भीतर में लाओ नहीं, भूल से भी कुसंगत में जाओ नहीं। किसी का वस्तु देख लुभाओ नहीं, बेवजह दिल किसी का दुखाओ नहीं, बेवजह दिल किसी का दुखाओ नहीं। मान अपमान में सम दिखाते चलो, योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम, बढ़ाते चलो।
व्यर्थ चिंतन व चिंता से मुंह मोड़ कर क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर। व्यर्थ चिंता व चिंतन से मुंह मोड़ कर क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर। कामना की कठिन बेड़िया तोड़कर सद्गुरु में ही मन को लगाते चलो। सद्गुरु में ही मन को लगाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो। अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। जिससे जितना बन पाए आराम आराम से श्वासों के नियंत्रण के साथ ऐसे श्वास भरते समय पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे ऐसे। बैठ जा। देखो ये जो अभ्यास आपको बता रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हुए कुछ 5-7 बड़ी बातें हैं बता रहा हूं। आइडियल हेल्थ। मैं कोरोना का नाम बार बार इसलिए नहीं लेना चाहता, कोरोना कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। कोरोना से तो 100 गुना ज्यादा डेंजर ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है। कोरोना से ज्यादा 100 गुना खतरनाक लीवर की प्रॉब्लम है। कोरोना से ज्यादा 100 गुना खतरनाक लो इम्यूनिटी है। लंबे लंबे श्वास। कोरोना से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक कैंसर है, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज है। कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक मेंटल इलनेस है, मानसिक अवसाद है। लंबे लंबे श्वास। और यदि आपके वाइटल ऑर्गन अच्छे हैं, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपकी आंतें, आपका फेफड़ा, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो कोई रोग दुनिया का आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये चक्की आसन कर लो जरा। 2 बातें एक साथ कह रहा हूं। रोग माना कि बहुत खतरनाक है, सभी, कोई भी रोग अच्छा थोड़ी होता है। सिर दर्द भी हो जाए तो किसको अच्छा लगता है। घर परिवार संसार, लोग कहते हैं सुख किसमें है, तो कहेंगे घर परिवार में सुख है। घर में पति पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, समर्थ हो, संस्कारवान हो। लंबे लंबे श्वास भरते रहो। लोग कहते हैं यदि सुखी परिवार है तो ये सबसे बड़ा सुख है। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास चालू रखना। और ऐसे ऐसे करते रहो।
लेकिन घर परिवार, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, चाऊ ताऊ चाचा, सब कुछ ठीक है, देवरानी जेठानी, लेकिन परिवार में किसी को हाई वायरल रेट वाला, ये कोरोना का वायरस के भी कम से कम इसके भी 100 लेवल हैं। किसी को तो आता ही और पता ही नहीं लगता कि कब आया और कब चला गया। किसी को तो 1 2 3 दिन में फफेड़ देता है। लंबे लंबे श्वास। किसी को कोरोना हो गया, किसी को बीपी हो गया, इतना ज्यादा कि वो दवाइयों से तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन कब ब्लास्ट हो जाए अंदर से ब्रेन की नस, कब पैरालिसिस हो जाए, कब ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब किडनी फेलियर हो जाए। तुमने दबा के रखा हुआ है बीपी को, सप्रेस करके रखा हुआ है। देखो, ये सप्रेस करना अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे तो क्या करें जी, सप्रेस करके तुमने रखा हुआ है ब्लड प्रेशर को, अब वो कभी भी विस्फोट कर सकता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे तो करते रहना। ये तो एक मिनिमम एक्सरसाइज है 10 से 20 मिनट के। जो नहीं करेंगे उनको लाइफस्टाइल डिजीज होंगे, उनके जेनेटिक डिजीज जल्दी उभर आएंगे, और धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये लाइफस्टाइल और ये जेनेटिक डिजीज जो है, ये इनक्यूरेबल डिजीज में तब्दील हो जाएंगे। हाँ, अब चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। तो मैं कहता हूं, सुखी परिवार जीवन का बहुत बड़ा सुख है। धन दौलत बहुत बड़ा सुख है। जिनका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, कोई कमी नहीं है घर में, कोई दुख दारिद्र्य नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब बातें अच्छी तब हैं, ये सब बातें अच्छी तब हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। इसलिए बोला जाता है, पहला सुख निरोगी काया, उसकी बाद धन, माया, घर परिवार, संसार में जो बाकी सब चीजें वो सब सुख देंगे। चलो भुजंगासन करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो याद रखना, सबसे पहले आपकी मजबूती जरूरी है। आपका लीवर मजबूत है, आपकी किडनी मजबूत है, आपकी आंतें मजबूत हैं, आपका पेनक्रियाज, आपका फेफड़ा, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ये आपकी लाइफ की फाउंडेशन है, ये जीवन की जड़ें हैं। These are the foundation of our life. If your vital organs are strong, so you can live healthy life without any problem, without any disease. जरा फिर से गौर से सुनना। जब आंधी और तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस बाहर के संसार में क्या आंधियां, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, प्रतिकूलताएं, संघर्ष आते नहीं है क्या? आते हैं। लंबे लंबे श्वास। अब देखो, जरा फास्ट करवाते हैं। अभी योग पथ पर चलने के संकल्प के साथ आपको योग करा रहे थे, और मुझे 10-20 बातें और गहरी बतानी है। वो बता करके फिर एक भजन और कराएंगे।
तेरे चरणों में रहूं सदा प्रभु, तेरी प्रेरणा सुनो सदा प्रभु। जो मेरे अंतरात्मा में है मेरे परमात्मा, जो तू प्रेरणा देता है, बस मैं उस तेरी आज्ञा का पालन करूं। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो तू प्रेरणा देता है, निर्देश संदेश उपदेश आज्ञा देता है, उसका उल्लंघन अतिक्रमण एक बार भी न करूं। लंबे लंबे श्वास ऐसे, जिससे जितना बन पाए। हम तो ऐसे 500 बार तक करते हैं। कितनी बार तक? 500 बार। अब 50 बार तो कर ही लेना। पूरी कोहनी ऐसी सीधी करना, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे आना। ऐसे और किस स्पीड से करता हूं? जरा सुपर फास्ट स्पीड से भी करता हूं। आप मध्यम से कर लेना। देखो ये तो मेरी वाली स्पीड है। आप थोड़ा धीमे धीमे कर लेना, मध्यम गति से कर लेना। ऐसे चलो थोड़ा सलभासन भी कर लो। अब देखो, जो 8-10 बड़ी बातें मैं बताना चाहता हूं। आपकी फाउंडेशन है आपकी वाइटल ऑर्गन्स। आपके लाइफ की फाउंडेशन, आधारशिला है, आपकी नींव है आपकी इम्यूनिटी। आपके जीवन के आधारभूत तत्व हैं अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा संकल्प, अच्छी संवेदना, सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म करते हुए सतपथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर चलना। एक एक पैर को 10-20 बार ऐसे उठाए नीचे लेकर के। ये जीवन के आधारभूत सत्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कल मैंने ऑक्सीजन के ऊपर प्रोग्राम दिया। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा वो कार्यक्रम देखा गया। इतना जबरदस्त वायरल हुआ। सब कह रहे ऑक्सीजन की कमी है। मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल लगभग 60 तक ला करके और 10 सेकंड में 60 पर लेकर के गया और 10 ही सेकंड में फिर 100 पर। तो लोग बोले ये कैसे होता है? ये बाबा कोई चमत्कार करते हैं। अरे चमत्कार सबके भीतर बाबा ने नहीं किया, वह भगवान ने किया हुआ है। तुम अपनी शक्ति को समझो। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना। भोर में उठ करके ही सोचना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं भगवान की संतान हूं। मेरे साथ सब बोलेंगे, बोलिए, मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, मैं परात्पर ब्रह्म की, भगवान की, ईश्वर परमात्मा की जीवंत अभिव्यक्ति हूं। मैं भगवान की शक्ति हूं, मैं भगवान की संतान हूं। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं। बोलो, मैं रोगी नहीं, योगी हूं, निरोगी हूं, उपयोगी हूं, सहयोगी हूं, उद्योगी हूं, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व,
यही मेरा मूल स्वरूप है, मूल धर्म है। अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में रहते हुए स्वकर्म का, स्वधर्म का, मानव धर्म का, राष्ट्र धर्म का निर्वहन, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक एक पैर से दोनों पैरों से किया ना तुमने सबने। कितनी सुहानी सुबह है। ये ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है बोलो? ये ब्रह्म मुहूर्त है। लंबे लंबे श्वास। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म भाव होना चाहिए हमारे मन में। लंबे लंबे श्वास। चलो भजन सुना देते हैं, फिर अगली बात और बताएंगे। एक छोटे से वो तो ब्रेक लेते हैं ना, कॉमर्शियल ब्रेक। एक स्पिरिचुअल ब्रेक नहीं, स्पिरिचुअल भजन के साथ लंबे लंबे श्वास। हमारी ही देवप्रयाग गुरुकुल की एक बेटी देवश्रुति जी ने, जो सुनते हैं अपने गुरुजनों से, उसी को प्रार्थना की स्वर दी है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से भी करवाएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे करते जाना, रुकना नहीं है। कोई नहीं रुकेगा। सांसों का सिलसिला चलता रहे, योग का सिलसिला चलता रहे। चरे वेदी, चरे वेदी। और जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य, सर्वोपरि सत्य होते हैं कुछ जीवन के, उसमें एक सबसे बड़ा सत्य है, और मैंने इसको जिया है पिछले लगभग 50 सालों में। लगभग 50 इसलिए बोलो भाई, बचपन की कोई छोटी मोटी ऐसे वाणी व्यवहार की भूल हो गई हो, वो बालकपन में भाई वो तो स्वाभाविक है। इसके आगे मैंने जो मेरे आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी, बस उधर ही चला। भगवान की आज्ञा का, भगवान के निर्देश, संदेश, उपदेश का एक बार भी उल्लंघन नहीं किया। प्रभु, जो मेरी आत्मा में तू परमात्मा देता है, वही मेरा पथ है, वही मेरा पाथ है, वही मेरा वेद है, वही मेरा धर्म है। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। एक एक पैर से, दोनों पैरों से बड़ा बड़ा शून्य बनाते हैं। द्विचक्री का आसन भी करते, सब करते रहो। दोनों पैरों से करना, ये एक एक से, और लगातार करने का अभ्यास करो। अखंड योगाभ्यास। फिर इसके क्या क्या लाभ हैं मैं वो बताने वाला हूं कि आप ही नहीं, ये देश ही नहीं, सारी दुनिया योग करेगी और कोई रास्ता भी नहीं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय नान्यः पंथा विद्यते यनाय। दोनों पैरों से, एक एक पैर से करते रहो। मैं भी करते करते बोल रहा हूं इतना तो। अब तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक रिदम की तरह, एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं। तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं। तेरी चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी दया करो। तेरे चरणों में रहूं सदा, ऐसी कृपा करो।
चरणों में रहूं, सदा तेरी प्रेरणा सुनूं। अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो तो 100-200 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तीनों अभ्यास करना। शेष जिनको कमर में दर्द है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एक बार तो सभी कर लेना मरकटासन। फिर जिनको कमर में दर्द है वो अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन करना। शेष को फिर पूरा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करवाएंगे। करो सब मरकटासन, आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ। कण कण में तुझको देखूं, तेरी प्रेरणा सुनूं। कण कण में तुझको देखूं, तेरी प्रेरणा सुनूं। रमता रहूं तुझी में, तेरी वंदना करूं। रमता रहूं तुझी में, तेरी वंदना करूं। रमता रहूं तुझी में, तेरी वंदना करूं। सेवक बनूं मैं तेरा, सेवक बनूं मैं तेरा, पीड़ा मेरी हरो। तेरे चरणों में रहूं, सदा तेरी प्रेरणा सुनूं। तेरे चरणों में रहूं, सदा तेरी प्रेरणा सुनूं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जीवन के झंझटों में जीवन का सार खोया। जीवन के झंझटों में जीवन का सार खोया। काटी वही फसल है, काटी वही फसल है, जिसका था बीज बोया। काटी वही फसल है, जिसका था बीज बोया। काटी वही फसल है, जिसका था बीज बोया। सदकर्म सत्यनिष्ठा, सदकर्म सत्यनिष्ठा, जीवन में नित भरो। तेरे चरणों में रहूं, सदा ऐसी कृपा करो। तेरे चरणों में रहूं, सदा तेरी प्रेरणा सुनो। पवन मुक्तास, पवन देखो, अब जिनको कमर के अभ्यास करने वो कमर के करते रहना, जिनको ओबेसिटी के करने वो ओबेसिटी के करते रहना। अब शेष योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ का पैकेज है। दिस इज द पैकेज फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर इंक्लूसिव हेल्थ, फॉर साइंटिफिक हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। एक एक आसन को 5 से 10 मिनट में कराता हूं। अब करना रिदम के साथ।
सद्भाव से भरा मन वाणी हो सत्य सिंचित, सद्भाव से भरा मन वाणी हो सत्य सिंचित, साधन शरीर होवे देवत्व में प्रतिष्ठित, साधन शरीर होवे देवत्व में प्रतिष्ठित, साधन शरीर होवे देवत्व में प्रतिष्ठित, जले आत्मज्ञान दीपक, जले आत्मज्ञान दीपक, ये भाव न बरो, तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं, तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी दया करो, तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं, तेरे चरणों में रहूं सदा, ऐसी कृपा करो, तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनूं। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी दया करो, तेरे चरणों में रहूं सदा, ऐसी कृपा करो, तेरे चरणों में रहूं सदा, तेरी प्रेरणा सुनो, तेरी प्रेरणा सुनो, तेरी प्रेरणा सुनो। उत्तान पादासन देखो, एक एक आसन को ऐसे एक एक 2-2 मिनट करके, चाहे 5 राउंड में कर लो, चाहे 10 राउंड में कर लो, 2-2 मिनट करके करोगे तो 5 ही राउंड में हो जाएगा। अब योग का निचोड़ बता रहा हूं आपको, द एस्पेक्ट ऑफ योगा, योग का निष्कर्ष, द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ योगा, द एस्पेक्ट ऑफ योगा। अब आपको अपने जीवन का पूरा रूपांतरण करना है। मैं 4 शब्द बहुत अधिक बोलता हूं, यहां आप सुनते रहते हो। थ्रू योगा, what you are achieving in your life, I'm always telling about complete expression, complete balance, complete rejuvenation, and ultimately complete divine transformation of life. Complete divine transformation of life, achievement of life divine, achievement of divine knowledge, achievement of divine emotions, divine action, divine health, divine wealth, divine prosperity, divine relationship, divine family, divine सोसाइटी, डिवाइन कंट्री, डिवाइन वर्ल्ड। यही तो लक्ष्य है हमारा। ये दोनों पैरों को उठा करके ऐसे रोक के रखा। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व आध्यात्मिक बने। उत्तान पादासन, फिर नौकासन करना, दोनों तरफ से उठाना। देखो ऐसे, अब मेरे साथ आप भी दोनों तरफ से उठाओ, ऐसे उठाना है और उठा करके रोक के रखना। लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका के साथ करो, कपालभाति के साथ करो, और करते 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 एक क्षण वो आता है जब पूरा रूपांतरण घटित हो जाता है। तो योग का बड़ा सत्य क्या है?
complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete transformation. कैसे होगा? एक आसन को 5 से 10 मिनट करना है। चाहे एक मिनट करके कर लो, चाहे आधा मिनट करके कर लो, चाहे मेरी तरह से 5 मिनट करके कर लो। बहुत जोर पड़ता है। हाँ, और एक विशेष परिस्थिति में पहुंच करके ही दिव्य रूपांतरण शुरू होता है। शुरू में तो फिर पेट दुखेगा, कमर दुखेगी, स्वामी जी इतनी देर तो नहीं रुका जाता। तो कोई नहीं, ये थोड़ा नेचुरल रिलैक्सेशन के लिए आसन में ही विश्राम के लिए थोड़ा सा दूसरा तरीका बता दिया है। थोड़ा थोड़ा रुको, दस 20 सेकंड ऐसे ही विश्राम कर लेना, फिर आ जाना इस स्थिति में। आज तुम्हारा 5 मिनट करा के ही छोड़ूंगा। बोले स्वामी जी 5 मिनट में तो प्रलय हो जाएगी, हाथ पैरों की नसें, पेट की, पीठ की नसें सब खींच जाएंगी। खींचनी तो है, तुम्हारी खींचातान बाहर चल रही थी। एक तरफ पति खींच रहा है, दूसरी तरफ पत्नी खींच रही है, तीसरी तरफ सास ससुर माँ बाप खींच रहे हैं, चौथी तरफ बच्चे खींच रहे हैं, देवरानी जेठानी खींच रही है, बिजनेस व्यापार खींच रहा है। इस खींचातानी में कोरोना और आ गया, इसने खींच दिया पूरे संसार को, उल्टा पुल्टा हो गया सब। फिर ये बीपी खिंचाई कर रहा है, ये शुगर, ये अस्थमा, ये लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ये आंतों की समस्या। कुछ बनी बात? अरे बोले बाबा जी बन तो गई, लेकिन इतनी देर मत करवाओ, नहीं तो फिर पता लगा कि कोई नस नुस ज्यादा ही खिंच गई। जब तुम खुद करते हो ना तब दिक्कत नहीं आती। जब कोई दूसरा जोर जबरदस्ती करा करके ना, कुछ ऐसे भी योगी हुए, एक के ऊपर दूसरा बैठा हुआ है, झुक मुड़, रस्सा बांध बांध के करवाते थे। हाँ, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने रस्सा बांध बांध के करवाया, बोला ऐसे करो ऐसे करो, चलो वापस। उत्तान पादासन नौकासन करते करते थक जाते हैं ना, तो थोड़ा ये सेतु बंद आसन कर लो। जरा सुनना मेरी बात, इन 5-7 बातों में सारा योग का निचोड़ आ जाएगा। जिसको असाध्य रोगों से मुक्ति पाना है, बस यहाँ योगाग्राम में योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, फिर सारी अलग अलग थेरापी, पंचकर्मा की, षटकर्मा की, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, यहाँ वाटर थेरापी, स्पाइन बाथ, आर्म फोट बाथ, सर्कुलर बाथ, या मड थेरापी, मिट्टी पट्टी, मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी का लेप, मड स्नान, फिर एक और ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, कलर थेरापी, वाटर थेरापी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड थॉट्स। जिनसे बन पाए ना वो एक एक पैर से या दोनों पैर से पादांगुष्ठ नासा प्रशासन भी करना। यह सब कुछ वातावरण ही एक दिव्य है। मुझे याद है हमारे गुरु जी हमको गुरुकुल में कहा करते थे, जब किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य है, हेल्थ बहुत ही खराब हो जाए, तो बोलते थे बेटा थोड़े दिन वातावरण चेंज कर लो, तुम ऐसा करो, तुम हिमालय में चले जाओ। किसी को बोलते थे तुम राजस्थान के टीलों में चले जाओ, किसी को बोलते थे तुम बर्फीले पहाड़ों में चले जाओ, जिसकी जैसी प्रकृति। रोक के रखो जरा, बहुत जोर पड़ता है इसमें भी, लेकिन सब कुछ सेट हो जाता है। नाभि अपसेट है, पेट अपसेट है, पूरी बॉडी अपसेट है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, मेंटल इम्बैलेंस है। अब बताओ, जिससे जितना बन पाए कर लेना। दोनों तरफ से उठाओ मनोज का, चलो उठाओ,
100 बार करना है ऐसे, 100 बार। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती गीता रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती गीता रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती गीता रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती गीता रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती गीता रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती गीता रामायण। देखो, हमें जिनको धर्म पर चलना, जिनको डायबिटीज है ना, वो सर्वांग आसन हलासन भी कर लेना, और जो जवान बेटे बेटियां हैं वो शीर्षासन भी कर लेना। शेष पवन मुक्तासन उत्तान पादासन योगासन ही करना। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है प्रभु जी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है प्रभु जी का। बना है मंदिर प्रभु जी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती गीता रामायण। हृदय आनंद झूले में, हृदय आनंद झूले में झूलाती गीता रामायण। हृदय आनंद झूले में झूलाती गीता रामायण।
चलो अब बैठ जाओ, और बैठ करके भी किसको क्या करना है, जिसको जो करना है वही करना, इसमें क्या है। देखो मंडूकासन आदि भी योग के सारे सत्य को मैं बहुत ज्यादा कहता हूं ना तो तुम भूल ही जाते हो। तो आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ करना है, ये का योग का सबसे बड़ा सत्य है। एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के, और एक एक अभ्यास को जब ऐसा करोगे ना तब तुम पाओगे अरे ये तो पहले ही दिन से बीपी शुगर सब नॉर्मल आ गया। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, प्रभु के अंश हैं हम सब, प्रभु के अंश हैं हम सब, सिखाती गीता रामायण, प्रभु के अंश हैं हम सब, सिखाती गीता रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बताती गीता रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती गीता रामायण, सिखाती गीता रामायण, बताती गीता रामायण। एक एक भाई बहन को ऐसे एक एक अभ्यास में 100 बार कपालभाति करना है, और 100 बार करके 1000 बार हो जाता है। 10 बार करोगे, एक बार में पूरा नहीं होगा तो 10 राउंड कर लेना, 10 राउंड में तो 10 बार हो ही जाएगा। जैसे एक बार मंडूकासन किया, फिर शशकासन किया, एक चक्र पूरा कर लें बैठने वाले आसनों का। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक बार पूरा राउंड हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे कर लो। तो योगासन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ, और अपने आप को 100% पॉजिटिविटी में रखो। जब आप 100% पॉजिटिव रहते हैं ना, तो जरा बहुत गहरी बात है सुनना, ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। और ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, कोई पढ़ी पढ़ाई बातें, कोई डेंगे नहीं हाँक रहा हूं कि इधर की सुनी उधर ठोक दी। ये अनुभव की बात है। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। झुक जाओ, आगे झुक करके रुको। कुछ तो तुरंत ही वापस आ जाते हैं, गए और वापस आ गए, ऐसे। अब एक तो सीधे बैठ करके आप कपालभाति कर रहे हो ऐसे, इससे लाभ है, लेकिन जब झुक करके करते हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा लाभ है।
करो। तो मंडूकासन, फिर शशकासन करो। चलो, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और आगे झुक करके रुक गए। फिर ऐसे योग मुद्रासन करेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करेंगे। फिर इसी के 10 राउंड करा देंगे। 1-1 मिनट से ज्यादा आप शुरू में ही नहीं कर पाते हो। अभ्यास के बाद तो फिर 2-2 मिनट करेंगे तो 5 राउंड में हो जाएगा, और 5-5 मिनट का 1-1 राउंड हो गया तो 2 राउंड में हो जाएगा। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करने का जो लाभ है वो मैंने पिछले 40-50 सालों का योग का अभ्यास करके एक नया अनुभव किया कि 10-10 मिनट यदि एक आसन को किया जाए प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, तो उससे तो सब कुछ चेंज हो जाता है, नया जन्म मिल जाता है। अब देखो, केवल आसन के भी फायदे, केवल प्राणायाम के भी फायदे, केवल ध्यान के भी फायदे हैं, लेकिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ किया जाए तो इसके तो इतने फायदे हैं। करो करो, इतने फायदे हैं जो शब्दों में नहीं गिनाए जा सकते। अब मुझे आपको कुछ बड़ी बातें भी कहनी है, अभ्यास भी कराना है, इसलिए यहाँ बाईं तरफ इधर पूज्य स्वामी ओमदेव जी आ जाएंगे। आ जाओ बेटा। और आप ऐसे आगे झुक करके वो अभ्यास करते रहना और मेरी बात भी सुनते रहना। मुझे आज आपको, वैसे तो हर दिन मैं चाहता हूं मैं इतना दे करके जाऊं आपको। मैं तो हमेशा बोलता हूं ना, 1 day = 1 लाइफ। एक दिन एक जिंदगी के बराबर है, एक एक क्षण एक दिन के बराबर है। उसमें गहरा रूपांतरण हो रहा है, उसको अनुभव करो। मंडूकासन की तरह योग मुद्रा, जो योग मुद्रासन न कर पाए करो, योग मुद्रासन में ही प्राणायाम करो, ध्यान करो। जो योग मुद्रासन न कर पाए वे सुखासन में आगे झुक जाना, और फिर जो ये भी योग मुद्रासन भी न कर पाए, अर्धमत्स्येंद्रासन भी न कर पाए, तो वक्रासन ही कर लेना। 5-5 मिनट हो जाता है आराम से। अब जरा गौर से सुनना। योगासन के फायदे हैं, आसन के फायदे हैं, प्राणायाम के फायदे हैं, ध्यान के भी फायदे हैं। कुछ लोग केवल ध्यान का अभ्यास कराते हैं, कुछ लोग केवल प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं, कुछ लोग केवल आसनों का अभ्यास कराते हैं, कुछ लोग केवल ज्ञान योग का, केवल भक्ति योग का, केवल कर्म योग का, कुछ लोग केवल अष्टांग योग का, इसी को राजयोग कहते हैं, उसका अभ्यास कराते हैं, कुछ केवल हठ योग का, कुछ लोग केवल कुंडलिनी योग का अभ्यास कराते हैं। इस आसन, प्राणायाम, ध्यान को एक साथ करते हैं तो इसमें अष्टांग योग, राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, प्रतिप्रसव योग, शिव योग, सारे योग एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। अब बताओ, आसन से तन, प्राणायाम से मन और ध्यान से आत्मा शुद्ध हो जाता है। योगा फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल वाला काम पूरा हो जाता है। इसलिए पूरा करो। 5-5 मिनट एक अभ्यास, 5-5 मिनट करके अब पूरा लगे रहो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन केवल योग करने से भी बात नहीं बनती। योग यज्ञ के साथ कराते हैं आपको। यहां आगे से पीछे तक पूरी यज्ञ कुंड है, इसमें अग्नि प्रज्वलित है, सतत यज्ञ प्रवाहमान है। योग के साथ यज्ञ चल रहा है। कुछ केवल यज्ञ चिकित्सा कराते हैं। मैं केवल वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो समग्रता का उपासक हूं।
में एकत्व, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक अप्रोच में विश्वास रखता हूं। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से कर लो। जरा गौर से सुनना। मैं केवल योग की बात नहीं करता हूं, और योग में भी केवल एक योग के एक अंग विशेष की बात नहीं करता हूं। याद रखना, केवल योग में केवल समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, फिर गीता के 18 योग हैं और अलग अलग। ये तो मैं योग के केवल एक घटक की बात नहीं करता। और सारे घटक कैसे सिद्ध होंगे? जब आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ होंगे। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है योग की। मैं खाली थ्योरी में विश्वास नहीं रखता। तो इससे सारे योग सिद्ध हो जाएंगे। मैं केवल यज्ञ के एक पक्ष की बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। योग का केवल एक पक्ष लेकर के नहीं चलता। योग के सारे, द होल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, उसको मैं लेकर के चलता हूं। यज्ञ का एक पक्ष है, यज्ञ करने से प्रारब्ध दोष मिटते हैं, यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति होती है, धन यश की प्राप्ति होती है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं योग यज्ञ के केवल एक पक्ष की बात नहीं करता हूं। 5-5 मिनट करना है एक एक आसन, 5-5 मिनट करके 10 मिनट आसन पूर्वक करो बेटा। प्राणायाम फिर ध्यान पूर्वक करो, भगवान में मन लगा लो और अपने आप को सब रोगों से, सब विकारों से, सब अंधकारों से, सब दोषों से पार अनुभव करो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के योगशित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में ठहर करके योग करो। और जरा गौर से सुनना फिर आगे। मैं केवल योग के एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, केवल यज्ञ के एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। योग से आरोग्य मिलता है, योग से स्वर्ग मिलता है, योग से शांति मिलती है, योग से वृष्टि ठीक समय पर होती है। वृष्टि कामो यजेत। कितना सुंदर वातावरण है यहां। यज्ञ का सुवास तो चारों ओर फैल ही रहा है, साथ में यज्ञ का विशेष धूम्र, यज्ञ का प्रसाद लेके आपके आस पड़ोस में हमारे योगाचार्य भ्रमण करते रहते हैं। और ये योग का प्रांगण ये 7 दिन में तैयार किया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने। एक बार बहुत बहुत उनका अभिनंदन है। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, मुझसे आयु में भी बड़े हैं। यद्यपि गुरुकुल में मैं सीनियर था उनसे पढ़ाई में, लेकिन सच में ज्ञान में, सेवा में इतने बड़े हैं। आपने 99% 1-2 बार उनको घेर घोट करके, पकड़ करके, बांध करके कभी कभी मंच पे लाना पड़ता है, नहीं तो उनको जानते नहीं आप वो कौन है। ये सारा योगग्राम का सौंदर्य, पूरा पतंजलि का सौंदर्य के पीछे वो बहुत बड़े विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, वैयाकरण हैं, दार्शनिक हैं, बहुत बड़े योगी भी हैं। लेकिन ये सारी सृजना, सारा सौंदर्य पतंजलि योग पीठ में है। ये पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के कारण से इतना सौंदर्य। लेकिन कभी कभी जब आप लोग यहाँ रहते हो तो वो देखते हो कोई बाबा जी सा आता, तेज सा चलता रहता है, और कोई फूल फाल तोड़ ले फिर उसकी खैर नहीं। तो कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करे तो उसको छोड़ते नहीं फिर वो। ऐसे एक एक अभ्यास। तो कितना सुंदर वातावरण है यार इस योगमय, यज्ञमय। योग के सारे पहलू आपको यहां बहुत हल्की हल्की, जो योग की प्रैक्टिसेस हैं, बहुत देखने में छोटे छोटे योग के अभ्यास लगते हैं, उन्हीं के द्वारा योग के सारे सत्य का आपको साक्षात्कार करा देते हैं। चलो करो, गोमुखासन करो थोड़ी देर दोनों तरफ से। जरा गौर से सुनना। यज्ञ के सारे पहलू लेकर के चलते, एक तरह की सामग्री नहीं। यज्ञ में हमने 11 तरह की तो विशेष सामग्री बना रखी है आपके लिए। सर्वमेध यज्ञ की सामग्री से तो अभी सुबह सुबह, जिसमें सब प्रकार का आरोग्य मिले सबको।
अश्वमेध यज्ञ सुना होगा ना आपने। ऐसे सर्वमेध यज्ञ की सामग्री से सुबह सुबह आहुति देते हैं। उसमें गूगल होता है, गिलोय होती है, नीम होता है, उसमें सुगंधित द्रव्य होते हैं, पुष्टिकारक द्रव्य होते हैं, रोगनाशक द्रव्य होते हैं। हमने रिसर्च किया है, पहली बार योग के साथ साथ यज्ञ पर साइंटिफिक रिसर्च करके इंटरनेशनल जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल होते हैं ना वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले जर्नल्स में, हमने भेजा है कि यज्ञ करते हैं तो उससे कितने प्रकार के रोगाणु, कीटाणु और वायरस खत्म होते हैं। वायरोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो वायरोलॉजी पर योग का क्या इफेक्ट, यज्ञ का क्या इफेक्ट है, इसको हमने मापा है। और सैकड़ों प्रकार के जीवाणु, रोगाणु, विषाणु जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, वो यज्ञ से नष्ट होते हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है पहली बार। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आसन करते करते, हाँ पहली बार। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं सारी दुनिया में कोरोना से तबाही मची हुई है, बाबा जी निश्चिंत क्यों हैं? मैंने कोरोना को चारों तरफ से घेर रखा है। कोरोना, मेरी बात माने तो सारी दुनिया से कोरोना जा सकता है, लेकिन मानते तो नहीं ना, बेवकूफ कहीं के। उल्टा मेरे को ही बता दिया कि रामदेव को कोरोना हो गया। अरे तुम तो मानते हो, ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो रावण के वंशज हैं ना। अच्छी बात है। देखो अब जो जरा गौर से सुनो, स्वामी रामदेव को कम से कम 10 बार तो लोग मार चुके हैं। कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी हार्ट अटैक होकर के, और पता नहीं कहां से फोटो लगाते हैं, वो आंदोलन के फोटो लगाते हैं कादा, बोले स्ट्रेचर पर ले जाते हुए स्वामी रामदेव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर मेरे पास फोन आने लगते, जब मैं फूल उठाता हूं तो बोले आप बोल रहे हो? मैंने कहा क्यों? बोले हमने तो सोचा आप ऊपर पहुंच गए। हमसे कोई भूत प्रेत तो बात नहीं कर रहा। आपको मजाक लग रहा है? स्वामी रामदेव का कई बार तो मोक्ष कर चुके। बोले स्वामी रामदेव नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनका स्वर्गवास हो गया। फिर किसी ने मेरा हार्ट का ऑपरेशन करवा दिया। बोले बच तो गए, लेकिन बाईपास कराया। बाईपास कराने पर यहां से फाड़ते हैं ना भाई, तो जरा देख लो कहीं फटा हुआ है। किसी ने एंजियोप्लास्टी करवा दिया। बोलो अंदर अंदर से कराया, पता नहीं लगने दियो, बहुत होशियार है ये। बाईपास करा के 500 दंड लगा, तेरे बापू को भी हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं रोज 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं, 500 दंड बैठक लगाता हूं, कोई बाईपास करवा करके लगा के दिखाओ। फिर मेरे घुटनों का ऑपरेशन करा दिया। मैंने करोड़ों लोगों का हार्ट ठीक किया, मेरा हार्ट का ही वो बाईपास करा दिया, एंजियोप्लास्टी करवा दी। मैंने करोड़ों लोगों के घुटने ठीक किए, मेरे घुटने बदलवा दिए। बोले और वो भी कहां? बोले जर्मनी में बदलवा के आया है बाबा। कहां बदलवाए घुटने? जर्मनी। मैंने करोड़ों लोगों के पेट ठीक कर दिए, तो मेरा ही पेट का ही ऑपरेशन करवा दिया। बोले बाबा की नोली करते समय आंत उलझ गई। बोले ऐसे ये घुमा रहे थे और आंत उलझ गई, तो पेट में ऑपरेशन करवाया। वो यूके में करवाया, एड्रेस कोई नहीं बताता कहां करवाया था। बोले बाबा के पेट का ऑपरेशन हुआ क्योंकि नोली करते समय आंत उलझ गई।